हाँ भैया, आप सामने जो देख रहे हो इस गमले में लगा हुआ ये हमारा अमरूद का पौधा है। ये पिंक गुआवा का पौधा है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो ये पौधा जो है पिंक गुआवा का है और इस पर बहुत ढेर सारे अमरूद आए थे और आप सामने देख ही रहे होगे। ये अमरूद हमारे जो है कुछ कच्चे हैं, कुछ पक भी चुके। और ये अमरूद जो होता है वो हमारा वो नीचे से अंदर से लाली होता है, आपने देखा होगा। तो ये लगभग हमारा 2 साल का पौधा है, ये आप सामने देख रहे हो। तो जो हमारे पौधे पर देख रहे हो ढेर सारे जो अमरूद आ रहे हैं, तो वो इस चीज के लगाने से ही आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा, ये पौधा भी मैंने ही बनाया है और ये पौधे पर जितने अमरूद आते हैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता मैं। क्यों कि इस पौधे की ये गारंटी है कि इस पर 12 महीने अमरूद आता रहता है। अब ये अमरूद मैं तोड़ लूंगा और दोबारा इस पर फूल बनना चालू हो जाएगा। जैसे जो मेरी जो किल्लियां आ रही हैं इस पर दोबारा फूल बनना चालू हो जाएगा। तो मैं इसे लगाने का भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा और फल लेने का भी तरीका बताऊंगा और पौधा चलाने का भी तरीका बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर जो ढेर सारे अमरूद आते हैं, जैसा आपके यहाँ भी ऐसे अमरूद आने चाहिए तो पौधा जो है खूबसूरत और अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास में गार्डन में है तो जो गलगहरी वगैरह आ जाती नहीं है, तो आप सामने देख रहे हो कि हमारे जो है फल का नुकसान भी कर देती है। ये गलगहरी फल खा गई और ये भी देखो ये सारा पूरा फल खा गई। तो इसीलिए मैं इसे अभी तोड़ भी लूंगा। क्योंकि अब मैं करूंगा क्या, क्योंकि अब इसमें फल जो पूरा हो चुका है, अब मैं इसमें दोबारा जो फल लूंगा तो आप देखोगे होली के महीने पे इसमें इतने ढेर सारे फल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया। अच्छा, आप अमरूद का पौधा अगर आप गमले में अगर चलाओगे तो वो किस तरीका से हम लोग चलाते हैं। तो जैसा अभी मैंने 15 दिन पहले इसकी ऊपर से जो आप देख रहे हो, जो मैंने इसकी कटिंग कर रखी है। कटिंग किस लिए रखी है, क्योंकि हमें गमले में अमरूद का पौधा जो है बहुत घना और अमरूद ज्यादा लेने होते हैं। तो जैसे हम जो लोग कटाई करते हैं, तो इस समय फरवरी का टाइम, वो जनवरी चल रही है इस समय, और जो फरवरी लास्ट तक इसकी कटिंग आराम से हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे हम जो कटिंग करते हैं तो अमरूद का पौधे का एक हिसाब होता है कि ये अपनी फुटेर मारनी बंद नहीं करता है किसी मौसम में। बस 10-5 दिन के लिए ज्यादा तेजा अगर पाला पड़ गया तो जो पुरानी पत्तियां डाल देता है बस, बाकी नई पत्तियों पर कोई असर नहीं आता है इसकी। तो आप लोग अगर इस तरह के अगर अमरूद का पौधा अगर गमले में अगर लगा हुआ हो तो आप इस तरह की अगर कटाई अगर कर दो, जैसा हमारे पास में इस पर ढेर सारे जो अमरूद आए तो ऊंची ऊंची टहनी हो गई इसकी। तो हमने इसे घना बनाने के लिए ऊपर की सारी टहनी काट चुकी है और बिल्कुल हमने गोल अमरूद बना दिया ये पौधा। अब इस पर जितनी जो शाखा निकलेंगी आप सामने देख रहे होगे, जी सारी जो किल्लियां निकल रही हैं। और कट आपको जब भी करना है कि यहाँ से जो पत्तियों के बीच से कट नहीं करना है, क्योंकि कट जो करना है वो करीब में 3 इंच या ऊपर से ही करना है। जैसे जो मैंने कर रखी है, गांठ से ऊपर की कटिंग करनी है। अगर गांठ से ऊपर की कटिंग करोगे नहीं तो वहीं से फुटेर मार का अमरूद का पौधा आ जाता है और हमारा घना होना चालू कर देता है। और जैसे ही हमारा होली का जो महीना लगता है उस समय इस पे इतना ढेर सारा फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। जितने अमरूद चाहोगे उतने रोक लोगे इस पे। बस आपको एक लगाने का तरीका मैं वो बता दूंगा कि हम किस तरह से लगाते हैं भैया। तो भैया जैसा हम पौधा घना और बढ़िया कैसे बनाते हैं वो आपको बता रहे हैं। कि जैसे हमारे पास में जैसे पुरानी टहनी है और जैसे अब आप सामने देख रहे हो, तो जो छोटी सी टहनी पे अमरूद आया हुआ है, देखो आप सामने देख रहे हो कितनी छोटी टहनी है, तो ये ज्यादा लटक भी ना रहा है, सही लग रहा है। और जब लंबी टहनी हो जाती नहीं है तो जो इतने बड़े अमरूद पे ऐसा करके झोंका ले जाती है, वो नीचे लटक जाता है और पेड़ भी बढ़िया नहीं लगता है। तो आपको मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपके अगर पौधा अगर अमरूद का हो और लंबा लंबा नहीं हो और घना बनाना है तो इस तरीका से करना है कि जैसे पुरानी टहनी है तो आप बेदर्दी से बीच से काटोगे। देखो मैंने यहाँ से आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ कि इस तरीका से मैंने देखो बीच से काटी है ये टहनी। तो ये यहाँ से जो मैंने जो टहनी काटी है, अब यहाँ से ये फूट का आराम से आ जाएगी पत्तों के बीच में से, आप सामने देख रहे होगे जैसे जो फूट का आ रही है। तो इस तरीका से जो फूट का आएगी ना तो ये इतनी बड़ी टहनी होगी। और हम जैसे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे नहीं तो हम क्या करते हैं कि इसका पिंच भी कर देते हैं। जैसे इतनी बड़ी हो जाए तो इसे पिंच कर देंगे और पिंच करने के बाद में नहीं फिर और ज्यादा मोटी हो जाएगी ये टहनी। जब मोटी हो जाएगी नहीं तो यहाँ से ही फल देनी चालू कर देती है भैया। जब फल देनी चालू कर देती है वो फल वहीं की वहीं लटक जाता है और टहनी नीचे नहीं झोंका खाती है। तो हम इस तरकीब से अमरूद लेते हैं भैया, तुम्हारे हकीकत बताएं तो हम इस तरकीब से इसकी कटाई जो करते हैं वो इसी तरीका से करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी जितनी पुरानी टहनी होती नहीं है, जैसे पुरानी टहनी है उन पर अमरूद भी आया नहीं है, तो आप पुरानी टहनी के लिए इस तरकीब से आराम से काट दो।
जैसे मैंने ये काट दी। वैसे देखो मैंने ये टहनी आप लोगों के सामने काट दी। अब आपको एक टहनी, एक तजर्बा और बता रहा हूँ कि जैसा आप सामने ये टहनी आप देख रहे होगे, ये वाली टहनी, तो यहाँ से इसका बीच से जो कोई भी फुटेज नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो आप, तो यहाँ से ऐसा मान के चलो बिल्कुल ताला लग गया और बिल्कुल लॉक लग गया, क्योंकि यहाँ से ना तो ये टहनी फूटेगी और नहीं ये दम देगी, और बिल्कुल दलदर पत्ते लगेंगे इसके, ये वाले आप सामने देख रहे हो। और जब मैं यहाँ से इसे पिंच कर दूंगा इस वाली से, तो मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ से इसे कट करूंगा। मैं यहाँ से नहीं करना है आपको, यहाँ से ही करना है, कि जैसे मैंने यहाँ से ये बिल्कुल कट कर दिया, आप ध्यान से देख लो, और ये मैंने कट कर दिया। अब आप देख रहे होगे जैसे मैंने ये कट कर दिया, तो देखो यहाँ से ये फूटना चालू कर देगा, देखो यहाँ पर ये है, तो यहाँ से जो फूटेगा ना, तो ये वाली जो शाख होगी वो मोटी होती चली जाएगी और अमरूद का पौधा लटकेगा भी नहीं। तो इसी तरीका से हम जो है अमरूद का पौधे गमले में जो लगाते हैं वो इसी तरीका से चलाते हैं, और ढेर सारे अमरूद आते हैं, ऐसा नहीं है कि अमरूद नहीं आते हैं। तो ये तो मैंने आपको पिंक गुआवा बताया है, और दूसरी वैरायटी के भी पौधा होते हैं, उन पे भी ढेर सारे अमरूद आते हैं। बहरहाल ये पौधा तो मैंने अपने हाथ से बनाया है, और भी पौधे इसके बनाऊंगा। अब लोगों को पौधे के लिए क्या होता है, अमरूद का जो पौधा होता है वो इस तरीके होता है कि इससे पूरे दिन की धूप चाहिए, इससे छाव में नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने ये अमरूद सारे तोड़ रहा हूँ इस समय, क्योंकि अब जो है अमरूद का पौधा दोबारा जो फल लूंगा अब इससे, वो इसी तरकीब से लूंगा भैया, कि जैसे मैंने ये सारे फल तोड़ लिए, अब ये भी तोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसका ना तो फिर गलगैरी फिर भी खाएगी इसे। तो हम लोग जो है इस तरीके से अमरूद का पौधा जो है तोड़ लेते हैं फल, और पीछे और लग रहे हैं हमारे जो फल, ये भी हम आप लोगों के सामने तोड़ रहे हैं। तो ये सारे फल मैंने इसके अभी इस समय तोड़ लिए हैं, पर एक छोटा सा 2 का फल छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा पौधा हम खाली नहीं करते हैं फल का, क्योंकि ये का फल रहना चाहिए पौधे पे। तो हमने एक पौधा पे छोटा फल रहने दिया है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि पूरा पौधा खाली नहीं करते हम लोग। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जैसा अमरूद का पौधा अगर किसी प्रकार से अगर लग रहा हो, तो इतने धूप चाहिए, और अमरूद के पौधे में वाटर लेवल की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप पानी अमरूद के पौधे में डालोगे, तो अमरूद का पौधा पानी और पौधों के मुकाबले पे ज्यादा चूसता है, तो इसे खुश्की नहीं मिलनी चाहिए, इसका पानी मिलना चाहिए। इसे जितना आप इसका पानी डालोगे इस गमले में, उतना ही आपका सुंदर पौधा रहेगा और हेल्थी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। क्योंकि ये बात मैंने खूब अपनी तजर्बा करना देखा है, क्योंकि मैं अमरूद का पौधा बनाता हूँ और जमीन में भी लगाता हूँ और गमले में भी। तो इस पौधे के लिए बस इतना ही है कि पानी की व्यवस्था ज्यादा होती है। अब भाटा आ रहा है, तो भाटे में जो है इससे अगर डेली पानी में डालोगे, तो आपका पौधा इतना सुंदर और इतना घना और इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और एक भी दिन अगर आप पानी को चूक गए, तो ये छोटे छोटे जो फल बनते नहीं है हल्के फुल्के, और जो फूल बनता है वो भी आप गिरा दोगे। भाई इतना बात का ध्यान रखना है कि इसे भाटे में पानी ज्यादा चाहिए। और फिर आप देखना बरसात के बाद कि कितना अमरूद आएगा बरसात। तो भैया देखो, ये अमरूद का पौधा मैंने अपने हाथ से बनाया है, और ये गूटी के द्वारा पौधा बना हुआ है, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये पौधा बहुत से लोगों को लगाने का तरीका पता नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ लगाने का पौधे का, कि जैसे इस पौधे को मैं लगाऊंगा, तो जैसे हमने ये पौधा लगा दिया, तो ये बात तय है कि इस पे भी फल आ जाएगा, क्योंकि ये गूटी के द्वारा बना हुआ पौधा है और डंडी का पौधा बना हुआ है, तो फल आएगा। तो इस पे जितनी लिमिटी के पौधे की उसी हिसाब से आएगा, चाहे 2 आवे, 1 आवे या 3 आवे, इस बात से नहीं कह सकता मैं, बहरहाल फल जरूर आएगा। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे मैंने अपने पास में ये मिट्टी बना रखी है, ये आप सामने देख रहे हो ये वाली मिट्टी, तो ये हमारी खेत वाली मिट्टी होती है। और जितनी मिट्टी उपजाऊ होगी बढ़िया, अगर यहाँ तक हो, अगर बाग की मिट्टी मिल जाए, जैसा आम के बागों की मिट्टी मिल जाए या किसी वैसी जगह की मिल जाए, तो मिट्टी जितनी कारगर होगी उतनी ही आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो बागों की मिट्टी होती है, बेकार आपसे कह दें, तो हमने बागों की मिट्टी ले ली है जो, और इसमें हमने बराबर की खाद डाल ली है, जितनी मिट्टी थी और उतनी हमने खाद डाल ली। वो भी बिल्कुल गाय की हो या भैंस की हो, बिल्कुल गली होनी चाहिए, देसी वाली। और जब हमने उसे बराबर की मिला दी थी, तो इतनी ठंडी होती है कि 1-2 साल की खाद गली हुई होती मिलती है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास तो घूर है, तो इस तरीका से बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसमें मिट्टी में आराम से इसमें मिला के और इसे तैयार कर लेते हैं। तो हमने इस तरीका से ये मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली, और ये मेरे पास में बराबर में ये गमला है,
और ये गमला मेरे पास में सीमेंट का है। तो हम जितना छोटा पौधा होता है उसी हिसाब से हम गमला लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो पौधा है तो उसी हिसाब से हमने गमला फिट करा है। जब जो पौधा हमारा 1 साल इसमें चल जाएगा और काफी ग्रुप ले लेगा, तब हम इसमें से निकाल कर दूसरे में डालेंगे और दूसरे से निकाल कर तीसरे में डालेंगे। क्यों कि जैसे जैसे पौधे की क्षमता बढ़ती रहती है वैसे ही वैसा हम गमला बदलती रहती है भैया। तो आपसे बता दें, तो हमने देखो इस तरह से इसमें छेद हैगा और इस तरह से हमने इसमें गुट्टी डाल दी। और गुट्टी डालने के बाद में अब हमने ये छेद के बराबर में गुट्टी डाल दी है भैया। अब हमने ये मिट्टी हमारी तैयार है। अब हम इसमें आराम से ये मिट्टी भर देंगे। ये आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं भैया, इस तरह से हमने ये मिट्टी भर दी। अब हमें ये देखना है कि हमने पौधा हमने कितनी ऊपर रखना है, कितनी नीचे रखना है। तो हमने ये आधे गमले से नेक थोड़ा ज्यादा गमला भर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिट्टी के हिसाब से ही भरते हैं हम लोग। अब ये इस तरह से हम बीच बीच में रख देते हैं, जैसे हमने ये रख दिया। अब रखने के बाद में अब इसमें दोबारा हम मिट्टी इस तरीका से हम भर देंगे बहुत अच्छी तरह से। अब हमने ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मिट्टी भर दी। अब ये मिट्टी भरने के बाद में इसे अच्छी तरह से ठांच देंगे, जिससे का जो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए पौधा, और बिल्कुल अपनी तरह से जड़ पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। तो हम जो है इस तरह से गमले की पलटी करती रहती है भैया। तो मैंने ये पौधा अमरूद का इस गमले में लगा दिया। अब लगाने के बाद में अब हम इसमें आप लोगों के सामने भैया देखो इस तरह से हमने इसमें गमले में पानी डाल देते हैं। तो ये गमला इस समय हम फुल भर देंगे। और फुल भरने के बाद में अब इसे ऐसी जगह रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट तेज धूप आ रही हो और बिल्कुल कतई झटका नहीं मानेगा पौधा। और जब 15 दिन के बाद में ये गमला जब खुशक हो जाएगा मिट्टी से, तब इसकी हल्की हल्की ऊपर से नराई कर देंगे, बिल्कुल मिट्टी को मुलायम कर देंगे। फिर इसे 2 दिन की धूप और लगाएंगे और 2 दिन की धूप लगाने के बाद में फिर इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। जैसे ही उसकी खुश्की खत्म होती जाएगी वैसे ही पानी डालते रहेंगे। जब जो हमारा गमला जब फूट का आएगा पौधा हमारा, तो इतना घना और इतना बढ़िया होकर आ जाएगा कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे तक। अभी हमने इसके सारे अमरूद तोड़ने के बाद में कटाई छटाई करने के बाद में क्या करेंगे कि इसकी 4-4 इंची मिट्टी निकालेंगे। आप गमले में ऐसा आप देख रहे होंगे, तो जहां तक हमारी जो जड़ दिखेगी वहां तक हम सारी मिट्टी निकाल देंगे गमले की। तो हमारा जो है यही तरीका चलता है पौधा अच्छा बनाने के लिए और घना बनाने के और ज्यादा फल लेने के लिए, ये तरीका अपनाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि हमने इसमें से ये मिट्टी इस तरीका से निकाल देंगे सीढ़ी, जिस तरीका से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हमने ये करीब में आधा गमला खाली कर लेंगे, कच कम से 4 इंच से ऊपर ही ऊपर कर लेंगे, ऐसा मान के चलिए इतना कर देंगे यहाँ तक, जब तक इसकी जड़ नहीं दिखेंगी। आप लोग पुराना अगर पौधा हो अमरूद का गमले में लगा हुआ, तो भैया इस तरह से इसका देख रेख कर लीजिए। देखो जिस तरह से ये मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली जो, और इस तरह से ये जड़ सारी दिख रही है, इस तरह से दिख जानी चाहिए। फिर ये ऐसी वाली खाद ले लो, वर्मी कंपोस्ट, और बिल्कुल निरी खाद डालो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस तरकीब से इसमें पूरी खाद डाल रहे हैं ये वाली। तो पूरा गमला इस तरीका से भर देंगे जैसा हमने ये भर रखा है। बस ये हम तरीका अपनाते हैं भैया। तो हमने ये पूरा वर्मी कंपोस्ट वाली खाद से ये गमला भर दिया। अब आपको बताएंगे ये वाली मिट्टी हम अलग फेंक देंगे, क्योंकि ये तो हमने निकाल दिया। अब ये वाली खाद हमने डाली दी आप लोगों के सामने। भैया देखो मैंने आप लोगों के सामने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। और ज्यादा फल लेने के लिए हम क्या करते हैं कि आप सामने जो देख रहे होंगे ये ठंडा वाला चूना है, और हर एक पनवाड़ी की दुकान पर मिल जाता है। केवल 5 रुपए की थैली मिलती है ये, और एक थैली को करीब में आधी थैली का इस्तेमाल करना है एक पौधे के लिए। ये नहीं है कि पूरी थैली पानी में घोर को इसमें लगा दो, जिसमें से आधी थैली चूना निकालो और 2 लीटर पानी में घोल लो। और करीब में लगभग जब तक आपका फूल नहीं आ रहा है पौधे पे, जब तक महीने में एक बार आराम से डालती रहो। इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पौधा आपका साफ सुथरा और बढ़िया रहेगा, और कोई भी कमी ना आएगी। कलियां भी बढ़िया आएंगी और फूल भी बहुत बढ़िया आएगा। जब आपका फूल आ जाए तो इसे मत डालना भैया, क्योंकि फिर तो आपका फल बनना ही बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर आप पानी डालते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम जो करते हैं वो इस तरीका से करते हैं कि हमने इसमें से आधी थैली चूना इसमें डाल देंगे पानी में। अब हमने इसमें से निकाल दिया जी। अब निकालने के बाद ना कोई ऐसी चीज ले लो, मेरे पास तो कैंची है, मैं कैंची से मिला ले रहा हूँ। तो इस तरीका से हम मिला लेते हैं पानी में।
जैसा आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं मिला के। तो ये मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लिया। तो इस तरीका से आप अमरूद के पौधा में डालते रहो और आपका अमरूद का पौधा बहुत बढ़िया साफ सुथरा और बढ़िया चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने डाली है और इस तरीका से आप करते रहो। और भैया अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।